हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पटना यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट ऑन एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर के क्या कुछ करेंटली अपडेट है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है यानी थर्ड मेरिट लिस्ट उसको लेकर के अपडेट है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दोनों के अपडेट को एक साथ हम लोग कवरेज करेंगे। साथ में ये भी मैं आपको बताऊँगा कि वैसे तमाम सारे स्टूडेंट जिनका एडमिशन्स पटना यूनिवर्सिटी में अगर नहीं हो पा रहा है या फिर कह सकते हैं मनपसंद आपको पेपर नहीं मिला है तो आपको एज ए बैकअप के फॉर्म में कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, क्या कुछ उसका करंटली अपडेट है, मतलब आपका एडमिशन कैसे हो, आपका साल बर्बाद ना होना चाहिए, ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशंस को लेकर के आज के इस वीडियो को कंक्लूड किया जाएगा। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको जो टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट में जो भी सारे कंटेंट में अभी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा वो हमारा कंटेंट रहेगा। पेपर का कंटेंट है दैनिक भास्कर के पेपर के एक आर्टिकल के माध्यम से मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि दैनिक भास्कर के पेपर के आर्टिकल में सब कुछ कवर अप किया गया है। चलिए मैं दैनिक भास्कर का पेपर का अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं हमारे पास पेपर का एक कटिंग है और इसमें क्लियरली हेडलाइन बताया गया कि मिशन एडमिशन नामांकन के लिए पोर्टल खोला गया जिसमें 1800 कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग किया। पटना विश्वविद्यालय स्पोर्ट राउंड के लिए मेरिट लिस्ट निकली आज और कल नामांकन। क्या कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, दोनों यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन, इधर पटना यूनिवर्सिटी इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इसलिए वीडियो को भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। दोनों को एक साथ आज हम लोग कवर अप करके देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे अपडेट आपको बताया गया है। देख सकते हैं इसमें डिटेल अपडेट बताया गया है। चलिए मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूँ क्या कुछ इसमें बताया जा रहा है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी में वो बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में वोकेशनल और सामान्य कोर्सेज में नामांकन के लिए स्पोर्ट राउंड के तहत सोमवार को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सोमवार को मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, यानी कल आपका मंडे था, कल मेरिट लिस्ट क्या कर दी गई थी, जारी कर दी गई थी। आज आपका ट्यूसडे है, आज आपका एडमिशन होगा, वेडनेसडे आपका एडमिशन होगा। इसके बाद जो आपका लिस्ट वाला एडमिशन है वो क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बारे में क्लियरली यहाँ बताया भी गया है कि इसके बाद जो भी सारे सीटें हैं 30-31 को इसका नामांकन होगा। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया क्या कर ली जाएगी, इस नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नामांकन नहीं लिया जाएगा। ये दोनों बात के बारे में मेंशन बताया गया। इसके बाद देखिए बताया गया कि अनिल कुमार सर ने कहा है कि स्पोर्ट राउंड के तहत खाली सीटों पर नामांकन 31 अगस्त तक पूरा कर लेना है। याद देखिए बताया गया नामांकन 31 अगस्त तक पूरा कर लेना, लेकिन कौन सी सीटों पर, खाली सीटों पर। यानी यूनिवर्सिटी के पास जो भी सारी खाली सीट रहेगी, खाली सीट पर इनको हर हालत में क्या करना, नामांकन पूरा करना, यानी इनका जो सीट है उसको खाली नहीं छोड़ना है। इस तरीके का आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। और अभी जो एडमिशन चल रहा है वो कौन सा एडमिशन चल रहा है, कैटेगरी वाइज चल रहा है, यानी कैटेगरी पे चल रहा है। तो लाजमी सी बात है कि सीटें खाली रह ही जाएगी। ऐसा नहीं कि सीटें फुलफिल 100% हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, इट कांट भी पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जिसके बच्चे ने अप्लाई नहीं किया, या बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जिसमें सीट नॉर्मली वैकेंट रहता है और अभी भी वैकेंट है। लेकिन टारगेट यूनिवर्सिटी का होता है कि कोई भी सीटें खाली नहीं होना चाहिए और वो एक रेस्पेक्टेड डेट में क्या करती है, हर चीज़ को कवरअप करने की कोशिश करती है। तो ये हो गया पटना यूनिवर्सिटी का यहाँ का अपडेट, यानी एडमिशन का क्या कुछ अपडेट चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग आज और कल आपका क्या है, स्पोर्ट एडमिशन का डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जो भी सारे कैंडिडेट का कल अलॉटमेंट है, यानी मंडे को, यानी कहने का मतलब 29 को जो भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया वो क्या करेंगे, आज अपना पेमेंट करेंगे, यानी 30-31 दो डेट अपना क्या करेंगे, वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इसके बाद अपना जो पीयू में अप्लाई किए, इसके बाद तमाम सारे डॉक्यूमेंट, 10th 12th CLC, इसके बाद फ़ोटो, इसके बाद अपना जो भी सारा अदर डॉक्यूमेंट है, कास्ट वगैरह सब कुछ लेकर के आपको क्या हो जाना है, चल जाना अपने काउंसलिंग सेंटर पर, यानी जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आएगा। इसके बाद आपको वहाँ एडमिशन लेना है और एडमिशन लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और फिर आपको भी पार्टिसिपेट करना है 1 सितंबर वाले इंडक्शन मीट में। आपको बता दें कि 1 सितंबर को हर एक कॉलेज में इंडक्शन मीट का अटेंडिंग है। अटेंडिंग के बारे में बात किए तो आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले BN कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, वाणिज्य कॉलेज, साइंस कॉलेज में इंडक्शन का कार्यक्रम 1 सितंबर को होगा। सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम अच्छे तरीके से करें ताकि छात्रों के कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा का संचार हो सके। वहीं सभी कॉलेजों में कक्षाएं 2 सितंबर से शुरू हो जाएगी। कक्षाएं अभी ऑफलाइन मोड में चलेगी, यानी जो आपका क्लासेस है वो किस मोड में चलेगा, आपका ऑफलाइन मोड में चलेगा। तो ये आपका क्या है, करंटली आपका अपडेट है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहीं अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अपडेट के बारे में बात की जाए तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कल आपका 29 अगस्त था। कल आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन लेने का जो आपका लास्ट डेट क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। आगे अगर बात की जाए तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 22-25 के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट के अनुसार से नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 31 अगस्त तक वैलिडेशन किया जाएगा, यानी 29 तक एडमिशन हुआ, 30-31 2 दिन वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन के बाद ही मालूम होगा कि दूसरी मेरिट लिस्ट के तहत कुल कितने छात्रों का नामांकन हुआ। यानी 31 अगस्त को मैं आपको अपडेट बता दूंगा कि कितना एग्जैक्टली एडमिशन हुआ है
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अभी तक, यह करने का मतलब कि सेकंड लिस्ट में कितना आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ है। बता दें कि बीते गुरुवार तक करीब 45,000 छात्रों ने नामांकन कराया था। यूजी की पहली मेरिट लिस्ट में करीब 42,000 छात्रों ने नामांकन कराया था। पहली लिस्ट में 42,000 नामांकन हुआ था। इसके बाद दूसरी लिस्ट जब आया तो 4-5 दिन में, यानी गुरुवार तक, आज अभी हम लोग मंडे में, पीछे अगर आप चले जाइएगा पूरा थर्सडे तक, तो वहाँ तक जो एडमिशन हुआ था वो आपका 45,000 एडमिशन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कंप्लीट हुआ था। यानी करीब कहने का मतलब 50 से 60% सीटें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। बता दें इस साल यूजी के रेगुलर कोर्स में 1,24,000 से अधिक आवेदन आया है। वहीं वोकेशनल कोर्स में 3,000 से अधिक आवेदन आया है, जो कि पिछले साल के तकरीबन में 4,000 से अधिक आवेदन है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा वो मेरिट लिस्ट आएगा 2 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा वो आएगा 2 सितंबर को। अब बात की जाए वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मनपसंद कोर्स अगर पटना यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पा रहा है, या अगर उनको एडमिशन लेने में टफनेस हो रहा है, तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि वैसे तमाम सारे कैंडिडेट, वैसे तमाम सारे व्यूअर्स, वैसे तमाम सारे स्टूडेंट्स शिफ्ट हो सकते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, क्योंकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अभी भी एडमिशन चल रहा है। और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एक आपको मौका भी मिलेगी। अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, तो 16 सितंबर से आपको एक मौका है अप्लाई करने का, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बारे में, तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 2018 में इस्टेब्लिश हुई एक विश्वविद्यालय है, जो बेसिकली पटना यूनिवर्सिटी के लोड को ही कम करने के लिए, या कह सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी पे जो बच्चों का प्रेशर है उसी को कम करने के लिए राजभवन ने इसे बनाया है। और इसके और इसमें कह सकते हैं कि दोनों में रेस चलते रहता है। जैसे इस बार की बारे में बात की जाए तो अभी जो सेशन पटरी पे चल रहा है, या कह सकते हैं जो सेशन आगे चल रहा है, वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का ही सेशन कर रहा है। अगर मैं पिछले सेशन का एग्जाम्पल हूँ, जैसे 21-24 आपसे पहले का सेशन है दोनों के लिए, 21-24 का भी पटना यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम ही चल रहा है। अभी एग्ज़ाम इसका 4 तक आपका एग्ज़ाम ही है, लेकिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। हाल के 2-4 से 7 दिन में आपका इसका पार्ट 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा। और यहाँ अभी कह सकते हैं कि 2-4-5 दिन में आपका एग्ज़ाम ही खत्म होगा। तो ये सिचुएशन से आप समझ सकते हैं कि अभी इस रेस में, यानी इस कंपटीशन में, या कह सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय दोनों में होड़ लगी रहती है, दोनों में रेस चलते रहती है, कौन आगे कौन आगे। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें आपका आगे चल रहा है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो सेशन के बारे में बात की तो यहाँ भी सेशन टू द टाइम चलता है। इसका भी ग्रेजुएशन आपका 3 साल में कंप्लीट, इसका भी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट। लेकिन सबसे बड़ी एडमिशन की खूबी की बात है कि इस बार मैक्सिमम एडमिशन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हो रहा है। इसका एक सबसे मुख्य कारण है कि पटना विश्वविद्यालय में सीबीसीएस सिस्टम का लग जाना। सीबीसीएस सिस्टम का मतलब होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना होगा और इसका आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा नहीं। यानी इस बार अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। उसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अभी आपको आइडिया नहीं लग पाएगा प्रॉपर। तो आपको पूरी जम की तैयारी करनी पड़ेगी पटना विश्वविद्यालय के एग्जाम के लिए, यानी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का क्या है, इतना एग्जाम टफनेस नहीं होता है। कारण है कि यहाँ ऑलरेडी 18 से आपका एग्जाम चल रहा है, तो 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच और आप हो गए 22 बैच। आपका एग्जाम होगा 23 में, यानी 1 2 3 4 5 साल का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको अक्सर रिपीट किया जाता है। और पटना विश्वविद्यालय में अभी एग्जाम देना उतना टफ नहीं होता था यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, क्योंकि जब हम लोगों ने भी एग्जाम दिया था तो वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता था। तो क्वेश्चन बैंक से हम लोग आइडिया ले लेते थे कि कौन से क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया गया है। इसके बाद उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करके एग्जाम को इजीली वे में क्या किए, क्लियर किए। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपके केस में सीबीसीएस सिस्टम रहेगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको भी पता नहीं है, कारण कि पहली बार लॉन्च किया गया है पटना विश्वविद्यालय में सीबीसीएस सिस्टम। तो सीबीसीएस सिस्टम का कुछ खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा कि इस बार पटना यूनिवर्सिटी में जो हाईएस्ट जो परसेंटाइल का जो सिचुएशन है वो आपका नहीं राइज करेगा, मतलब ज़्यादा परसेंटेज आपका उठने की संभावना नहीं है। नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत का स्तर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीबीसीएस सिस्टम के कारण से आपको बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए यानी ऑल ओवर करने का मतलब है कि अगर आपको परसेंटेज से मतलब यानी आगे चल करके अगर आपको मार्क्स थोड़ा सा वैल्यू करता है, अगर आगे चल करके आपके करियर में मार्क्स मैटर करता है, तो आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जरूर जा सकते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अभी भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का सिस्टम है। आराम से क्वेश्चन बैंक उठाइए, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी द बेस्ट है और क्लासेस भी चलते हैं। अगर इसके टॉप कॉलेज की बारे में बात किए तो AN कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, TPS, BD, COC, ये सब इसके टॉप कॉलेज है। ये सब इसके टॉप कॉलेज में आते हैं। अगर आप सिंपली से टॉप कॉलेज के बारे में अगर ऐसे भी आप समझना चाहते हैं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कॉलेज
और पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज की अगर रैंकिंग के बारे में बात की जाए तो यूजीसी रैंकिंग करती है। और यूजीसी रैंकिंग के बारे में बात बताऊं तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज को भी ए ग्रेड का रैंक है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स को भी ए ग्रेड का रैंक है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में मात्र पटना वुमेंस कॉलेज को ए ग्रेड का रैंक है। बाकी किसी भी कॉलेज को पटना विश्वविद्यालय के द्वारा से ए ग्रेड का रैंक ये नहीं है। मतलब पटना विश्वविद्यालय के कोई भी कॉलेज, ऐसा कॉलेज पटना वुमेंस कॉलेज को छोड़ करके किसी के पास भी ए ग्रेड का रैंक नहीं है। लेकिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कॉलेज, ऐसे आपको कई सारे कॉलेज मिल जाएगा जिसके पास ए ग्रेड का रैंक है। तो बात की जाए यहाँ का थोड़ा सा कंडीशंस क्या ख़राब हो जाता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे पटना विश्वविद्यालय फेमस है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय फेमस नहीं है। कारण है कि अभी नई यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो इसके फेमस कॉलेज हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है एज टू कंपेयर पटना विश्वविद्यालय। तो एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी, ये भी टॉप कॉलेज है पटना के, और ये स्पेसिफाइड कॉलेज है, और ये भी कह सकते हैं एक रिहायशी इलाके का कॉलेज है, यानी अच्छे इलाके में कॉलेज भी पढ़ते हैं। तो एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको करियर में नंबर अगर मैटर करता है, या अगर आपका यहाँ पे आपका क्या मैटर करेगा, यहाँ पे इस बार, यानी इस बार का जो सेशन है 22 से 25 में, अगर इस सेशन की खूबियों के बारे में बात की तो 22 से 25 के सेशन में आपका मैटर करेगा सबसे पहली चीज़, अगर आपका ओनली आपका एजुकेशन मैटर करता है तो आप पटना विश्वविद्यालय ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका एजुकेशन प्लस आपका परसेंटेज, यानी आपको करियर में परसेंटेज भी अच्छा खासा परसेंटेज चाहिए आपके मार्कशीट पे, तो आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको पटना विश्वविद्यालय में कोई मनचाहा पसंद नहीं मिला है पेपर, या अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। ये आपका सिचुएशन है, क्योंकि इन करियर आगे चल करके अभी बस ग्रेजुएशन आपका 22 से 25 ग्रेजुएशन होगा, तो मात्र आपका 3 साल का टाइमिंग यहाँ पे जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मार्कशीट मान लेते हैं कि अगर आप अच्छा परसेंटेज नहीं उठा पाते हैं सीबीएसई सिस्टम में, जो कि इस बार पहली बार अप्लाई हुआ, तो आपका मार्कशीट में अगर मान लेते हैं कि आ जाएगा 49%, यानी 49%, तो 49% हमेशा आपके करियर के लिए रह जाएगा। ये आपके मार्कशीट पे हमेशा के लिए छप जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में 49% आया है। लेकिन अगर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे खासे परसेंटेज आ सकते हैं, क्योंकि इसका आप आराम से जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेस्ट लेवल का कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहेगा, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल रहेंगे, एजुकेशन दोनों जगह चलता है नो डाउट। और परसेंटेज के लिहाजे से ये तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका एडमिशन अच्छे पेपर में पटना यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया है, या फिर अगर आपका एडमिशन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आराम से आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से भी आप लेट हो जाए, यहाँ से भी लेट हो जाए, तो फिर आपको आगे चल करके क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। ग्रेजुएशन के लिए मात्र आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए, 3 साल का टाइम। ये 3 साल का टाइम में ना आपका कॉलेज मैटर करेगा, ना आपका पेपर मैटर करेगा। मैटर करेगा तो आप मैटर कीजिएगा कि आप अपने के लिए कितना बेस्ट करते हैं, और वो डिपेंड करता है आप पर। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है कि आप कह सकते हैं कि कंडीशन में फंस जाते हैं। और मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं भी अप्लाई नहीं किए होंगे, पटना विश्वविद्यालय में अप्लाई किए होंगे, अप्लाई करने के बावजूद वो देख रहे हैं कि उनका अलॉटमेंट नहीं है, उनको अच्छा पेपर नहीं मिला, तो वो क्या कर दिए, इस सिचुएशन में फंस गए। अब उनको इस सिचुएशन से ओवरकम करना है, बाहर करना है, तो आपको एक फिक्स्ड डिसीजन लेना होता है। तो एज ए डिसीजन के फॉर्म में मैंने आपको बताया कि आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बारे में भी जरूर सोचिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा कि क्या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के रैंकिंग में कौन कौन से कॉलेज आते हैं, ये आप जरूर सर्च कीजिएगा, आपको सारा आइडियाज़ लग जाएगा। और इसमें अगर आप अप्लाई नहीं भी किए तो एक मौका आपको मिलेगा, 15 सितंबर के आसपास से अप्लाई करने का एक चांस आपको मिलेगा, तो अप्लाई भी जरूर कीजिएगा। और इस बार मैक्सिमम अप्लाई आने का मतलब पटना विश्वविद्यालय के कंपेयर में कई ज़्यादा गुना अप्लाई आता है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, वो कि इसलिए क्योंकि इस बार पटना विश्वविद्यालय सीबीएसई सिस्टम को ला रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अभी सीबीएसई सिस्टम को लाएगी नहीं, अगले साल सीबीएसई सिस्टम को लाएगी। तो अगले साल अगर आप चाहिए कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एडमिशन ले ले, तो फिर और भी आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसी बार एडमिशन ले, साल को बर्बाद नहीं कीजिएगा, और इसके लिए भले दूसरे यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर लीजिएगा। अंतर यहीं पे होगा कि आप पर डिपेंड करेगा, आप भी पॉजिटिव होकर के अपने करियर को सक्सेस दे, अपने करियर में द बेस्ट दे, और इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत आपको है। कॉलेज पेपर वगैरह को मैटर नहीं कीजिएगा, कॉलेज पेपर वगैरह मैटर अभी आपके लिए सिचुएशन ऐसा हो गया कि इससे आपको ऊपर सोचना है और अपने आप कुछ करके दिखाना है। इसलिए अगर आपका एडमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शिफ्ट हो जाइए। वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जो कि मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये पर्सनली सजेस्ट कर दिया हूँ। सो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।